डॉल एक ऐसा खिलौना है जिससे बचपन में तकरीबन सब ने खेला होगा। लड़कों ने चाहे डॉल से कम खेला हो, लेकिन लड़कियों ने डॉल से बहुत खेला है। कुछ लड़कियां तो रात को सोते हुए डॉल्स को भी साथ ही लिटा लेती और कुछ अपने पास रख के सोती। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कुछ डॉल्स भी हॉन्टेड होती हैं, और हो सकता है जिन डॉल्स के साथ तुम बचपन में खेलते हो वो भी हॉन्टेड हों। वैसे जब हॉन्टेड डॉल्स का जिक्र किया जाता है तो हमें एनाबेल का ख्याल ज़रूर आता है, क्योंकि ये उन डॉल्स में से है जिसको सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी डॉल की कहानी सुनाऊंगा जिसकी स्टोरी पढ़कर मुझे भी थोड़ा बहुत डर लगा था, क्योंकि जिस कमरे में बैठा मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसमें काफ़ी डॉल्स पड़ी हुई हैं। उस हॉन्टेड डॉल का नाम रॉबर्ट द डॉल है। रॉबर्ट एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक डॉल थी जिसका नाम उसने रॉबर्ट ही रखा हुआ था। उसने वो डॉल अपने मरने से पहले अपने पोते ओटो को दे दी थी। ओटो इस गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश था। उसको वो डॉल इतनी पसंद आई कि सोते वक्त वो उसको अपने साथ ही लिटा लेता था, उसको अपने साथ शॉपिंग पर लेके जाता और उसको कपड़े भी लेकर देता। यहाँ से हमारी स्टोरी डार्क होने लगती है। ओटो रॉबर्ट द डॉल के साथ हर वक्त खेलता रहता, उसे बातें करता जैसे वो जिंदा हो। ओटो उस डॉल से ऑब्सेस हो चुका था। उसके घर से चीज़ें गायब होने लगी और कुछ चीज़ें टूटने लगीं। शुरू में उसके पेरेंट्स ने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगा तो उसके पेरेंट्स को लगा ये सब ओटो कर रहा है, तो उन्होंने उसे डांट दिया। ओटो ने जो जवाब दिया वो काफ़ी क्रीपी था। ओटो ने कहा ये सब रॉबर्ट द डॉल कर रही है। ऑब्वियस सी बात है उसके पेरेंट्स ने उसका यकीन नहीं किया। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है शायद जिसके बाद उनको ओटो की बात पर यकीन आ गया हो। एक रात सोते हुए रॉबर्ट की अचानक से आंख खुलती है। वो देखता है रॉबर्ट द डॉल उसके बेड पर बैठी अपनी काली आंखों से उसकी तरफ देख रही है। अचानक से उसके कमरे में चीज़ें इधर उधर गिरना शुरू होती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी शोर होता है, और साथ वाले कमरे में मौजूद उसके पेरेंट्स भी उठ जाते हैं, जिनको लगा कि घर में कोई चोर वगैरह घुस गया है। वो फ़ौरन ओटो के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि ओटो और रॉबर्ट द डॉल दोनों बेड पर बैठे हैं और कमरे में चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हैं। यहाँ से स्टोरी और डार्क होती है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद ओटो की रॉबर्ट द डॉल से ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो उस डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। उसके पेरेंट्स को ओटो के कमरे में काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती। जब उससे इसके बारे में पूछा जाता तो वो कहता रॉबर्ट द डॉल और वो आपस में बातें कर रहे थे। उसके कमरे में बाकी डॉल्स के सर अलग हुए मिलते। ये चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब उसके नेबर्स और मोहल्ले वालों ने भी उस डॉल के बारे में कुछ पैरानॉर्मल नोटिस करना शुरू कर दिया। जब ओटो स्कूल गया होता तो लोग रॉबर्ट द डॉल को खिड़की में बैठा देखते, और कुछ देर बाद दोबारा खिड़की की तरफ देखते तो वो डॉल वहाँ से गायब होती। फिर कुछ अरसे बाद ओटो पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया, जहाँ वो ग्रेजुएट होके सेटल हो गया और उसने वहाँ पर ही शादी भी कर ली। कुछ अरसे बाद वो अपने पेरेंट्स के घर आया, जहाँ से वापसी पर वो रॉबर्ट द डॉल को अपने साथ ले आया। उसके नए मोहल्ले में भी लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि जब ओटो काम पर गया होता तो वो डॉल उसी तरह खिड़की में नज़र आती और फिर गायब हो जाती। उसके घर में आने वाले गेस्ट को भी घर में से अननोन फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती और एक पैरानॉर्मल सी फील आती। कुछ अरसे बाद ओटो मर जाता है और उसकी डॉल को कुछ अरसे बाद फोर्ट ईस्ट मार्टेलो के म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया जाता है, और म्यूज़ियम मैनेजमेंट को बताया जाता है कि ये डॉल हॉन्टेड है। लेकिन वो इस बात को सीरियस नहीं लेते और उसको ऐसे ही डिस्प्ले में रख देते हैं। सरप्राइजिंगली म्यूज़ियम में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं।
रात को जब म्यूज़ियम क्लोज हो जाता तो म्यूज़ियम से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती। म्यूज़ियम में पड़ी चीज़ें खुद ब खुद टूट जाती और रॉबर्ट द डॉल कभी किस जगह और कभी किस जगह पड़ी होती, जिसके बाद रॉबर्ट द डॉल को अच्छे से एक डिस्प्ले केस में बंद करके रख दिया गया। यहाँ आने वाले विजिटर्स को वार्न किया जाता है कि इसको देखने और इसकी पिक्स लेने से पहले इसकी परमिशन ज़रूर लें, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके साथ कोई ना कोई ट्रेजिडी ज़रूर हो जाती है, जैसे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है या उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं या फाइनेंशियल लॉस हो जाता है और मिसफॉर्च्यून आ जाता है। अब तुमने भी इसकी वीडियो देख ली है तो तुम्हें भी ये कमेंट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन। बहुत से लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं तो उनके साथ ट्रेजिडी हो गई, इसलिए उस म्यूज़ियम को आज भी अपॉलॉजी लेटर्स आते हैं जिसमें लोग उसकी परमिशन के बगैर उसकी पिक्स लेने पर माफ़ी मांग रहे होते हैं। अब तुम्हारे पास भी कोई डॉल है तो ख्याल रखना कहीं वो हॉन्टेड ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना।